जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। साहिल और वेदिका की इस अनोखी प्रेम कहानी को क्या साथ मिलेगा नए साल का? दोनों का यूं करीब आना क्या है कायनात का कोई इशारा पीछे छूट चुकी इस प्रेम गाथा के पूरे होने का? या पंक्ति लिखेगी नए शब्द एक नए रिश्ते के? दास्ताए इश्क में मोहब्बत का नया अध्याय देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। कुछ बहुत ही विचित्र होने वाला है आपके बेटे साहिल के जीवन में। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन आप कौन हैं इनके? और इस परिवर्तन से सिर्फ उनके जीवन पर ही नहीं, उनके करीबी रिश्तों पर भी असर पड़ेगा, विशेषकर उनकी पत्नी पर। तो डिसाइड हो चुका है कि मैं और पंक्ति शादी करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। एक अनोखी प्रेम कहानी को चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा। साहिल वेदिका के प्यार को परवान चढ़ने के लिए चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा। इश्क के पन्नों पर नई पंक्ति लिखने के लिए चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि रिश्तों का नया स्वांग अब आ रहा है आपके लिए हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा। प्यार की लाल स्याही से लिखते हुए देखिए साहिल, वेदिका और पंक्ति की जिंदगियों को अब एक दिन एक्स्ट्रा, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जाओ, जाके अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढो। एक बार मुझे साहिल से बात कर लेने। जी जी। साहिल, हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। वाओ, क्या खाना बनाया आपने! मुझे ऐसा लगता है इस खाने के लिए आपको एक अवार्ड देना चाहिए। मैंने डिसाइड किया इस खाने के लिए आपको एक स्पेशल किस देना चाहता हूँ। मैंने नहीं बनाया है, पंक्ति ने बनाया। रोमांचक शनिवार रात 10:30 बजे। साहिल और मेरी शादी हो चुकी है। प्यार लाएगा एक दूसरे को पास या साहिल और वेदिका हो जाएंगे दूर? दिल की आवाज अब एक दिन एक्स्ट्रा। माँ, मैंने आपसे क्या कहा था? पंक्ति मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक पंक्ति मेरे साथ है आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए। हमको तो समझ में नहीं आता तुम्हारा धन्यवाद हम कैसे करें। माँ बेटे को कभी थैंक यू नहीं बोलती, तो आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगी, ओके? जहाँ पर एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते की कोई कदर ना हो, वहाँ किसी अनजान लड़के का आकर इस तरह मदद करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि ये जो शादी नाटक से शुरू हुई है एक दिन सच में बदल जाए। एक दिन सच में तुम्हारी और पंक्ति की शादी हो जाए बेटा, बस। एक बात पूछूं? पंक्ति तुम्हें पसंद तो है ना? माँ, वो मुझे ये सब थोड़ा सा अच्छा सुनो, लगता है कोई आ रहा है, हम फोन रखते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, आप प्लीज संभालिए अपने आप को, ठीक है? ये क्या हो रहा है मुझे? माँ ने अचानक से मेरी और पंक्ति की शादी की बात की और मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। साहिल कभी भी आ सकता है और किसी भी सूरत में ये बात साहिल तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। प्लीज जाओ। मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा वेदिका जी, जो किसी दूसरे की खुशियों की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार है। किसी दूसरे की खातिर नहीं, उस इंसान की खातिर जो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है वो।
उसके लिए तो कितनी भी कुर्बानी कम है। अब मैं समझी कि साहिल की फैमिली पहले ही दिन से मुझसे नफरत क्यों करती है, जबकि साहिल हमेशा से यही कह रहा है कि हमारी शादी बस एक दिखावा था, मुझे बचाने के लिए और अब मेरे बाबा को धोखे में रखने के लिए। मेरा यकीन मानिए वेदिका जी, मेरे और साहिल के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तो अब भी हैरान हूं आपसे। आपने जो किया है वो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तुमने किया तो है, अपनी माँ के प्यार की खातिर। तुम तो शादी करने चली थी, वो भी किसी अनजान इंसान के साथ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कैसे दादी की कही रस्मों को निभाते हुए गुड्डन के सामने आएगा नकाब के पीछे छुपे हुए इंसान का चेहरा। क्या गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर सबको दिखा पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या खड़ी होगी उसके सामने फिर एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। हो सकता है कि उसने हमारा मोबाइल जानबूझकर अपने आउट हाउस में छुपाया ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, वो पैसों की मदद करके उसके सामने महान बन जाए। कबीर, क्या कर रहे हो? हथकंडा का सबूत। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मल्होत्रा। मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। क्या हुआ कुरानी साहब? ये मंदिर के पट तो कई सालों से बंद है। इस मंदिर के पट अब खुलेंगे। ये सब कैसे होगा? शायद चंडी यज्ञ करना होगा हमें। जिस यज्ञ का नाम ना ले सकूं मैं, अगर वो हो गया तो राणा साहब की सारी इंद्री से कब्जा खो बैठूंगी मैं, उन्हें सौतन के हाथ खो बैठूंगी मैं। वैसे आंटी को देख के लगता नहीं है कि आंटी सिगरेट पीती होंगी। निर्दोष है अनुप्रिया, निर्दोष है वो। ये कंप्लेंट तुम्हें एक एंटरटेनमेंट लगता है ना, लेकिन ये कंप्लेंट किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है, उस बेचारी का पढ़ने लिखने का सपना तोड़ सकती है। अब जानती भी है कि माई का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। क्या हम माई की किडनी का सौदा करेंगे? शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे 1 घंटे का महा एपिसोड। शादी के हवन कुंड में शान ने दी अपने प्यार की आहुति। मुहूर्त की घड़ी में मंडप है खाली, दुल्हन है लापता। आखिर ये पुचकी जो बिना बताए कहाँ जा सकती? अब कैसे होगी ये शादी? 1 घंटे का महा एपिसोड ये तेरी कलियां, शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कैसे दादी की कही रस्मों को निभाते हुए गुड्डन के सामने आएगा नकाब के पीछे छुपे हुए इंसान का चेहरा। क्या गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर सबको दिखा पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या खड़ी होगी उसके सामने फिर एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।